Good morning to all of you, class. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Good Good morning. Good morning, Good morning, ma'am. morning, ma'am. ma'am. Good morning. What we did in previous class? One, What we ma'am, did in we previous read class? lesson 1 of block 16. Ma'am, lesson 1 Block Waste 16, substances lesson in 1, human. waste substances in human. We discussed about this in previous class. Waste Yes, ma'am. substances in Yes, ma'am. humans. But today we will discuss about lesson 2, skin and sweat. आज हम पढ़ेंगे lesson 2, skin and sweat. आपको पता है स्किन पता है स्वेट पता है क्योंकि गर्मियों में क्या होती है पसीना निकलती है ठीक है सबके शरीर से निकलती है सबको पता है ऑल आर नोन अबाउट स्वेट एंड स्किन द ह्यूमन बॉडी फंक्शंस नॉर्मली एट द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस क्या है ना बॉडी टेम्परेचर है हमारे ठीक है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ठीक है याद रखना है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है ना 37 डिग्री सेल्सियस से When the body gets hotter than this temperature, the brain sends a message to the skin to produce sweat. क्या होती है ना जब बॉडी ये जो 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर को क्या करता है गेट करता है मीन्स पा जाता है ठीक है बॉडी के अंदर जब 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर आ जाती है तो तुरंत क्या होती है ना ब्रेन सेंड करता है आपको पता है ब्रेन पूरा बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है केमिकल रिएक्शन होती है जितना भी काम होती है हमारे शरीर में सब कुछ ब्रेन ही कंट्रोल करता है जैसे बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो जाती है किससे ज्यादा ना 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा होती है तो ब्रेन क्या करता है ना सेंड अ मैसेज टू द स्किन ब्रेन क्या करेगा स्किन को मैसेज सेंड करेगा ठीक है स्किन को ठीक है ब्रेन मैसेज सेंड करेगा किसको ना स्किन को क्या मैसेज देगा ना टू प्रोड्यूस स्वेट देन स्किन ने क्या करेगा स्वेट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा ठीक है ऐसे अपने आप स्वेट प्रोड्यूस नहीं होती है जैसे बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो ब्रेन क्या करता है स्किन को मैसेज सेंड करता है भाई अभी तुम स्वेट प्रोड्यूस करो नहीं तो कंट्रोल नहीं होगा स्वेट प्रोड्यूस होने से क्या होती है ना कूल होता है शरीर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है कंट्रोल आ जाता है कंट्रोल में आ जाता है The sweat is made of water with small amount of ammonia, urea and salt. As the water in the sweat evaporates from the skin, the body cools down. तो क्या होती है ना ये जो स्वेट है ये इवापोरेट होता है इवापोरेट आपको पता है बाष्पीकरण जो कहते हैं ठीक है भाप बन जाती है भाप बनने के बाद क्या होती है ना सारे वाटर जो एक्सेस क्या है वाटर है उसके साथ आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया यूरिया सल्ट वो भी निकल आता है शरीर से और देन शरीर क्या हो जाता है कूल हो जाता है ठीक है कूल डाउन हो जाती है कूल्स डाउन तो क्या होता है और एक बार मैं बता देती हूँ कि जब आपको पता है कि बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होती है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उससे जब ज़्यादा टेम्परेचर होती है जैसे गर्मियों में होती है ज़्यादा टेम्परेचर तो आपको पता होगा जनरली हम गर्मियों में ही हमारे शरीर से पसीना निकलती है तो क्या होती है ना जब टेम्परेचर बढ़ जाती है ना तो ब्रेन क्या करता है ना ब्रेन तुरंत मैसेज सेंड करेगा किसको ना स्किन को क्या सेंड करेगा ना टू प्रोड्यूस स्वेट प्रोड्यूस करने के लिए देन स्किन क्या करेगा स्वेट प्रोड्यूस करने लग जाएगा ठीक है स्वेट क्या है ना स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर है जिसमें से क्या है ना अमोनिया यूरिया एंड सॉल्ट ये मोड ऑफ वाटर ठीक है ये वाटर के रूप में बाहर निकलेगा ठीक है जिसको स्वेट कहते हैं ये बाहर निकलने से क्या होती है ना ये स्वेट इवापोरेट होता है भाप बन जाती है बाष्पीकरण होती है ऊपर इवापोरेट होके एटमोस्फेयर को चला ही जाता है ठीक जैसे इवापोरेट हो जाता है देन कूल डाउन होता है शरीर ठीक है क्योंकि ब्रेन का एम क्या है ना ब्रेन शरीर को कूल डाउन करेगा क्यों ज्यादा टेम्परेचर हो गया
इसलिए ये प्रोसेस चलता है। ठीक है। Sweating is a normal process of the body and help keeps the body temperature normal. तो स्वेटिंग प्रोसेस क्या है? एक नॉर्मल प्रोसेस है जो बॉडी को कूल करके रखता है। ठीक है, नॉर्मल करके रखता है। समटाइम्स वी स्वेट मोर ड्यूरिंग द हैवी फिजिकल एक्टिविटीज। जब हम हैवी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उस टाइम में भी ज्यादा स्वेट पसीना निकलती है। और व्हेन द टेम्परेचर इज हॉट, जब गर्मी बढ़ता है तब भी पसीना निकलती है। ये क्वेश्चन बन क्या आ सकता है? कब पसीना निकलती है? ठीक, जब हैवी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, उस टाइम में स्वेटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज आवर हार्ट बीट्स फास्टर एंड द बॉडी मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। Along with energy, heat is also released. Therefore, to cool this heat up, more sweat is produced. तो देखो ये जो डायग्राम मैंने बना रखी हूँ आपको जो बताया कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तब स्वेटिंग प्रोसेस होती है। आपको ये समझ में आ गया होगा ये डायग्राम। इसमें से क्या कहा गया था ना, जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ जाती है तो बॉडी में भी टेम्परेचर क्या होती है ना, बढ़ती है। तो बॉडी को कूल डाउन करने के लिए ब्रेन क्या करता है ना, स्किन को मैसेज सेंड करता है स्वेट प्रोड्यूस करने के लिए। देन जब स्वेट प्रोड्यूस होता है तो वो इवापोरेट होता है, देन शरीर कूल डाउन हो जाता है। बट और कब स्वेट प्रोड्यूस होती है ना, फिजिकल एक्सरसाइज में। ठीक है, हेवी फिजिकल एक्सरसाइज में भी क्या होती है ना, स्वेट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उस टाइम में क्यों स्वेट प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। हेवी फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम में जब हम ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो एक्टिविटीज करते हैं, तो उस टाइम में स्वेटिंग क्यों होती है? ठीक है, उस टाइम में स्वेटिंग क्यों होती है ना, जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो उस टाइम में क्या होती है ना, हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, हार्ट बीट फास्टर हो जाता है, हार्ट बीट जो है वो फास्टर होता है। ठीक है, जब फास्टर होता है तो ज्यादा ऑक्सीजन क्या करेगा, नीड करेगा, ठीक, मोर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। जब हार्ट बीट ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन इन करेगा बहुत ज्यादा शरीर के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन इन करेगा, एंट्री करेगा शरीर के अंदर। ठीक है, मोर ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन क्या होगा, एंट्री इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर मोर ऑक्सीजन एंट्री करेगा। देन क्या होगा ना, जब ऑक्सीजन एंट्री करेगा तो मोर एनर्जी रिलीज होगा। रेस्पिरेशन प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मोर एनर्जी रिलीज होगा, मोर एनर्जी रिलीज होगा। ये एनर्जी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये हीट है। ठीक है, एनर्जी क्या है, हीट है। जब मोर एनर्जी प्रोड्यूस होगा तभी गर्मी बढ़ेगा शरीर के अंदर। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज इन द बॉडी। तो देखो धूप नहीं है, कुछ नहीं है, हम काम कर रहे थे। ठीक है, हेवी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उस टाइम में क्या हुआ ना, हार्ट बीट फास्टर हुआ, बढ़ा हार्ट बीट। ठीक है, जब हार्ट बीट फास्टर हो गया तो मोर ऑक्सीजन एंट्री किया शरीर के अंदर। जब मोर ऑक्सीजन शरीर के अंदर एंट्री करेगा तो मोर एनर्जी प्रोड्यूस होगा। कौन से प्रोसेस में ना, ड्यू टू रेस्पिरेशन प्रोसेस। यू नो दैट रेस्पिरेशन प्रोसेस, प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होगा ना, हीट प्रोड्यूस होगा। ये हीट क्या है ना, मोर एनर्जी, एनर्जी को हीट कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब हीट प्रोड्यूस होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा शरीर के अंदर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी को कूल डाउन करने के लिए फिर से हार्ट क्या करेगा ना, स्किन को मैसेज सेंड करेगा कि तुम अभी स्वेट प्रोड्यूस करो। देन स्किन क्या करेगा, स्वेट प्रोड्यूस करेगा, देन कूल डाउन होगा। ठीक है, शरीर कूल डाउन हो जाएगा। ये समझ में आया या नहीं, बताओ। ब्रेन क्या करेगा, मैसेज आ गया स्किन को, फिर स्किन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा स्वेट को। स्वेट क्या होगा, इवापोरेट होगा। इवापोरेट होने के बाद क्या होगा, कूल डाउन, शरीर कूल डाउन हो जाएगा। देखा कितना स्टेप हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो उस टाइम में हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका हार्ट बीट बढ़ा। हार्ट बीट बढ़ने से क्या होता है ना, मोर ऑक्सीजन एंट्री करता है शरीर में।
जब शरीर के अंदर मोर ऑक्सीजन एंट्री करता है तो वहां पे क्या होता है ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस में मोर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इसका स्टेप आ गया, मोर एनर्जी प्रोड्यूस हुआ इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब हीट प्रोड्यूस हुआ तो क्या होगा ना, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, चौथा स्टेप में आ गया बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज। जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन अभी फिफ्थ स्टेप में ब्रेन क्या किया, मैसेज सेंड किया, किसको, स्किन को। ठीक है, स्किन को मैसेज सेंड किया। क्या मैसेज सेंड किया ना, टू प्रोड्यूस स्वेट, स्वेट प्रोड्यूस करो। देन स्वेट जब प्रोड्यूस हुआ वो इवापोरेट होगा, इवापोरेट हुआ। ठीक है, इवापोरेट होने के बाद क्या हुआ ना, कूल डाउन हो गया, शरीर कूल डाउन हो गया। मकसद तो हमारा शरीर को कूल डाउन करना है, क्योंकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होती है, 37 डिग्री सेल्सियस होती है। इतना शरीर सरवाइव कर लेता है, उससे ज्यादा होगा तभी गर्मी लगती है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस में हमारा बॉडी ठीक ठाक काम करता है, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी सही से होता है। इसलिए ब्रेन का क्या काम है ना, हमेशा शरीर को कूल रखना है। तो कैसे रखेगा भाई, उस स्किन को ऑर्डर करेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्किन क्या करेगा, स्वेट प्रोड्यूस करेगा, स्वेट इवापोरेट होगा, देन कूल डाउन होगा। ये स्वेटिंग प्रोसेस सबको अच्छे से समझ में आ गया है या नहीं, बताओ। यस मैम, आ गया। मैम अगर 37 डिग्री सेल्सियस से कम होता है टेम्परेचर तभी हमें ठंडी लगती है। देखो हाँ, उससे जब कम होती है तभी ठंड लगती है। जैसे विंटर सीजन में क्या होती है, पूरे 12-13 डिग्री पर आ जाता है, पूरे 0 डिग्री पर आ जाता है, कभी 2-3 डिग्री पे आ जाता है, हमें ठंड लगती है उस टाइम में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड वी विल डिस्कस अबाउट द यूरिनरी सिस्टम्स। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। बाय मैम। ओके, Bye, बाय ma'am. Have a good day, ma'am. Bye, ma'am. Have a good day, ma'am.